कोणाकोणाची मॅच स्वागत है सभी का पोस्टलन सीजन में। सीपीएल का ये 5वां सीजन चल रहा है और अभी जो मैच होने वाला है वो दो टीमों के बीच में फ्रेंड सर्कल वर्सेस एसके वॉरियर्स। और फ्रेंड सर्कल ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है और एसके वॉरियर्स को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। मैं जो भी खिलाड़ी प्रेक्षक यहाँ पर मौजूद है उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लंच यहाँ पर जारी है, कृपया भोजन का आस्वाद लीजिए। एक कमेटी की तरफ से उत्कृष्ट आयोजन हो रहा है यहाँ पर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 सीजन 5। हमारे दोनों अंपायर यहाँ पर काफी चुस्त और तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। कृपया एक अंपायर कौन चला रहे, कृपया लेग अंपायर के लिए कोई भी एक खिलाड़ी सहयोग करे क्योंकि अंपायर यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। लक्ष्मण तो आएंगे, लक्ष्मण कृपया ऑनलाइन स्कोरिंग के लिए आ जाए। हमारे ऑनलाइन स्कोरर लक्ष्मण तेंदुलकर। और यहाँ पर ऑफलाइन स्कोरिंग के लिए एक कोई खिलाड़ी यहाँ पर सहयोग कीजिएगा। लक्ष्मण आए तो ऑनलाइन स्कोर लक्ष्मी तभी तभी हाँ। कृपया डीजे को एक रिक्वेस्ट है, 4-6 या विकेट गिरने के बाद या ओवर डाउन होने के बाद गाना चलाए। बीच में डीजे यहाँ पर काफी उत्साहित है, एक बार चालू हो गया तो रुकते ही नहीं है। फ्रेंड सर्कल ने यहाँ पर अपनी फील्डिंग सजाई है। ये जो मैच होगा 4 ओवर का होगा। कृपया स्कोरर के लिए यहाँ पर लक्ष्मण एक तो स्कोरर या किरे कोणतरी ए पांडू ली की स्कोर अक्षय अक्षय नो बॉलर सुशांत 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 स्ट्राइक पर शिव कुमार, नॉन स्ट्राइक पर सुशांत और बॉलिंग का भार संभालने के लिए अपने कोटे का पहला और इस मैच का पहला ओवर लेकर अक्षय राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने शिव कुमार को ये मैच है डू और डाई है क्योंकि इसके पिछले जो 2 मुकाबले हुए हैं उनकी टीम हारी है। अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है, इस बार फाइन लेग के स्वीप किया है फील्डर उसके नीचे, लेकिन फील्डर वहां पर इंटरेस्टेड नहीं है, थोड़े से सुस्त नजर आ रहे हैं फाइन लेग के क्षेत्र में जो भी खिलाड़ी मौजूद है। 2 रन दौड़कर पूरे किए, इसी 2 रन के बदौलत अपना और अपनी टीम का खाता खोला शिव कुमार ने। चिप शॉट खेला था, हल्का सा चेक किया था उस शॉट को। बाबाजी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में बाबाजी देसाई मौजूद है, फ्रेंड्स 11 के एक उम्दा खिलाड़ी। इसी बीच फिर एक बार ग्लांस किया फाइन लेग क्षेत्र में, जब तक फील्डर फील्ड कर पाते 1 रन दौड़कर पूरा किया। अच्छी क्रिकेट घट रही है यहाँ पर, धूप काफी तेज तर रहा है, उसके बीच पर अपना स्टेमिना बना के रखकर खेलना यहाँ पर आम बात तो है नहीं। और पहली बार सामना करेंगे सुशांत अक्षय का। इस बार ऑफ ड्राइव किया है, फील्डर इंटरेस्टेड, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद चली जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर एसके वॉरियर्स का 7। अच्छी शॉट, फील्डिंग को तराशा और जिस क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद नहीं उसी क्षेत्र में इस शॉट को खेला था।
इस बार फाइनल लेग क्षेत्र में ऊंची शॉट खेली है, एक रन तो कम से कम मिल जाएगा। दूसरे रन के लिए दौड़े और आसानी से कंप्लीट किया। इस 2 रन के साथ तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर फ्रेंड एसके वॉरियर्स का। कृपया सर्वांना विनंती आहे की लंचसाठी जर कोणी अजून थांबले असतील तर कृपया लंच करून घ्यायचं आहे। आमचे व्हॉलेंटियर्स इथं थोड्याच वेळात जेवण बंद होईल। कृपया जे कोणी खेळाडू भोजन करायचे आहेत त्यांनी कृपया भोजन करून घ्यायचं आहे। उत्कृष्ट आयोजन क्रिकेट प्रेमी लीग या कमिटी करून व्हेज नॉन व्हेज दोन्ही मध्ये भोजन इथं उपलब्ध आहे। फिर एक बार सुशांत सामना करेंगे अक्षय का। इस बार हल्की सी एज नहीं, शायद अच्छी गेंद यहाँ पर डॉट गेंद निकाले। एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है एसके वॉरियर्स का 9 रन बिना कोई खाता खोले, तो अच्छी शुरुआत मानी जाएगी एसके वॉरियर्स की। फ्रेंड सर्कल भी यहाँ पर जो भी 2 मैच उनके हुए उसमें एक मैच विन हो चुकी है, तो इसके आगे के जो मुकाबले रहेंगे काफ़ी कांटे की टक्कर रहेगी हर एक टीम के बीच में। पॉइंट टेबल पे टॉप 4 टीम यहाँ पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। बॉलर नेम अंकितेश, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं अंकितेश। राइट आर्म वेरिएशन दिखने को मिलता है उनका। इस बार ड्राइव किया ऑन साइड की दिशा में मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर उसके नीचे, एक रन दौड़कर पूरा किया शिव कुमार ने। दस रन पर पहुंची है इसके वॉरियर्स की टीम। अभी तक फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली उनके कप्तान चाहते हुए मिड ऑफ क्षेत्र में जो शॉर्ट मिड ऑफ पे फील्डर खड़ा था उसको शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में खड़ा कर दिया है। ऑफ साइड का इलाका यहाँ पर पूरी तरह से खाली है, हालांकि बाउंड्री लाइन पर ये बेहतरीन शॉट है, लॉफ्टेड खेला है, फील्डर इंटरेस्टेड है और अच्छी कैच। सुशांत डिपार्ट्स। विनायक विनायक और सुशांत की जगह लेने के लिए वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए विनायक चंडगढ़ से बिलोंग करते हैं और अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रिवर्स शॉट उनका एक हालांकि मजबूत पक्ष रहा है अभी तक। और अंकितेश का सामना करेंगे पहली मर्तबा विनायक। इस बार आड़े बल्ले से खेला है काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तारामंडल में उस गेंद को भेज दिया है। कृपया कमिटीकडून एक विनंती आलेली आहे की 6 साठी बॉल गेल्यानंतर भरपूर लांब जातोय, थोड्या खेळाडूंनी कृपया लेग साईडला थांबायचं आहे जेणेकरून या खेळासाठी सहकार्य होईल आणि बॉल त्वरित इकडे ग्राउंडवर उपलब्ध होईल। कृपया खेळाडूंनी सहकार्य करायचं आहे, नहीं तो बैट्समैन को गुजारिश है यहाँ पर कृपया 6 ना मारे। 17 रन पर स्कोर पहुंचा इसके वॉरियर्स का। विनायक काफी तगड़े बल्लेबाज
पहली गेंद पर छक्का मारकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में वहां पर छक्का जड़ा था उन्होंने। अंकितेश अभी तक काफी महंगे साबित हो चुके, हालांकि एक विकेट उन्होंने चटकाई है इस ओवर में। इस बार फुलटाज किस्म की गेंद थी, उसको खेला है मिड विकेट क्षेत्र में। शिव कुमार काफी अनुभवी है यहाँ पर इसके वॉरियर्स की ओर से, जानते हैं गेम कैसा चलाया जाता है। लंबे मैच 18 रन पर पहुंचे, अच्छी तरह से खेलते हैं शिव कुमार। आखिरी गेंद बची है इस ओवर के। अंकितेश काफी थोड़े से महंगे यहाँ पर, हालांकि अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन पिछले 2 बॉल। फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, अंपायर का इशारा वाइड का। आईसीसी रूल्स नंबर 20 के तहत यहां पर अंपायर अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए वाइड का इशारा करते हुए अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में बढ़त, स्कोर बढ़ता हुआ इसके वॉरियर्स का। रिवर्स हिट खेलने की कोशिश और क्या बेहतरीन शॉट है भाई। ट्वेंटी 23 रन लगभग 11.5 के औसत से स्कोर बना चुके। यहाँ पर एसके वॉरियर्स की टीम अच्छा रन रेट के साथ बैटिंग कर रहे। दोनों बल्लेबाज शिव कुमार और विनायक काफी अच्छी नजर आ रही, उनकी जोड़ी अच्छी पार्टनरशिप घट रही दोनों के बीच में। विनायक काफी आक्रामक नजर आए, पिछले ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़कर अपने वैयक्तिक 11 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। और नए गेंदबाज साई फ्रेंड्स सर्कल, फ्रेंड्स 11 फ्रेंड सर्कल्स 7 नंबर की जर्सी पहने हुए लंबी रनअप के साथ दाहिने हाथ। इस बार खड़ी हो चुकी है गेंद, फील्डर इंटरेस्टेड है और ये आसान सा कैच। शिव कुमार को वापस आना पड़ेगा डगआउट में, एक अच्छी फारी खेलकर वापस। दूसरा झटका लगता हुआ इसके वॉरियर्स को। और शिव कुमार की जगह लेने के लिए सुशांत, एक हट्टे खट्टे लंबे कद के खिलाड़ी, ऑलराउंडर के स्वरूप में माने जाते हैं इसके वॉरियर्स के ओर से। पिछले 2 मैचों में उनका प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं रहा है। इस मैच समीर है बैट्समैन नेम समीर ना। ओके, एक रन दौड़कर पूरा किया समीर ने, अच्छी शॉट खेली थी बॉलर के सर के ऊपर से। विनायक काफी आक्रामक है अभी तक, एक छक्का और एक चौका उन्होंने जड़ दिया ऑलरेडी। इस ओवर में क्या बॉलर का समाचार ले पाएंगे, देखना काफी इंटरेस्टेड रहेगा। आड़े बल्ले से खेला है स्वक स्वीप, 4 रनों के लिए गेंद निकल रही है दोनों फील्डर के बीच में से। अंपायर का इशारा आता हुआ इस चौके के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर इसके वॉरियर्स का 28 रन।
तीसरी ओवर प्रगति पर और विनायक यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे। 2 चौके 1 छक्का जड़ा है उन्होंने अभी तक। डू और डाई मैच है उनकी टीम के लिए। इस बार थोड़ी सी स्पेस में यहाँ पर गिरावट आ चुकी थी बॉलर की ओर से। अच्छी गेंद, डॉट गेंद, लेग साइड की दिशा में खेलने की कोशिश थी विनायक, लेकिन पूरी तरह से चूंकि कोई टाइमिंग नहीं उस गेंद पर। गेंद सीधा जाके गिरी कीपर के दस्तानों में। धनंजय काफी हट्टे कट्टे कीपर, एक अच्छे खिलाड़ी। इस बार उड़ाया, ये सीधा गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। स्टेट ड्राइव बाउंड्री। अक्षय वहां पर फील्डर खड़े थे लेकिन कोई यहाँ पर मौका नहीं अक्षय को उस गेंद को रोकने के लिए। स्कोर पहुंचा है 32 रन। विनायक अपना शायद पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं इस वक्त पिछले 2 मैचों का। फिर एक बार अच्छा कमबैक माना जाएगा साई की ओर से। तीसरी ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ यहाँ पर एसके वॉरियर्स का 32 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। डीजे थर्टी टू और अपने कोटे का पहला और इस इनिंग का आखिरी ओवर लेकर खुद कप्तान यहाँ पर धनंजय फ्रेंड सर्कल की ओर से। विनय के फैन यहाँ पर उनके शतक की अपेक्षा करते हुए इस मैच में। और यहाँ पर अच्छी चतुराई दिखाई विनायक ने और 1 रन दौड़कर पूरा किया। ये काफी अच्छी सोच रहेगी विनायक की। जो भी अतिरिक्त रन मिल रहे हैं अपने टोटल में जुड़ा रहे हैं। सेल्फलेस क्रिकेटर है विनायक। समीर सामना करेंगे धनंजय का, 77 नंबर जर्सी पहने हुए। ये शायद फील्डर अंपायर इंटरेस्टेड है। नो का इशारा आता हुआ वेस्ट हाइट के ऊपर यहाँ पर। और ये थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई एक नो का और 3 रन दौड़कर पूरा किया। नो का इशारा, फ्रीड का इशारा यहाँ पर वेस्ट हाइट के ऊपर थी वो गेंद, इसलिए अंपायर ने यहाँ पर 38 रन पर पहुंची है इसके वॉरियर्स टीम। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी जीनियस क्रिकेट चल रही है यहाँ पर दोनों फील्डरों के बीच में। विनायक काफी चुस्त है कि बॉडी पर आप मत जाइए, काफी चुस्त और तंदुरुस्त खिलाड़ी है यहाँ पर। फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी उनके। आड़े बल्ले से खेला है, नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद निकल रही 4 रनों के लिए काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। स्कोर छलांग लगाता हुआ इस चौके के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। तो मैं फिटनेस की बात कर रहा था, 4 रन दौड़कर उसके बाद ऐसे शॉट लगाना आसान नहीं होता इस कड़ी धूप में, लेकिन विनायक यहाँ पर काफी फिट है। हमने देखा है उनको हर एक टूर्नामेंट में 110 के परसेंटेज से खेलते हुए। धनंजय यहाँ पर फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली चाहते हुए डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला है। 2 रन कम से कम लेने की कोशिश रहेगी विनायक का और उसमें सफल है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा क्रिकेट घट रहा है इसके वॉरियर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो। एक महंगी ओवर धनंजय की आती हुई 44 पर पहुंची है इसके वॉरियर्स की टीम अभी तक। विनायक मौजूद, स्टेप अप किया, फिर एक बार फाइनल के क्षेत्र में एक रनआउट का रूप में और एक विकेट का पतन। नहीं,
नए बैट्समैन एसके वॉरियर्स की ओर से, बैट्समैन नेम प्लीज। बैट्समैन नेम प्लीज। विवेक। फोर्टी फोर टोटल अभी तक एसके वॉरियर्स का आखिरी ओवर प्रगति पर। शायद कुछ शेष, 2 गेंदे शेष यहाँ पर। स्कोर 44, 4 बॉल, आखिरी 2 गेंदे शेष। रिवर्स स्विच का वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद जाती हुई। अपनी दोनों हाथ फैलाकर अंपायर ने इशारा कर दिया है अतिरिक्त रन के साथ। 45 पर एसके वॉरियर्स की टीम काफी खुश रहेगी अपने बैटिंग परफॉर्मेंस के। फिर एक बार उसी शॉट खेलने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। डॉट गेंद। आखिरी गेंद बची हुई इस इनिंग की। एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया इसके वॉरियर्स ने। इस बार बड़ा शॉट और क्या बढ़िया कनेक्शन है भाई। 6 रनों के लिए गेंद निकल रही है। तारामंडल की सैर करती हुई गेंद 6 रनों के साथ स्कोर यहां पर पहुंचा इसके वॉरियर्स का 51 रन। विनायक को यहां पर 100 बना के लिए 6 रनों की कमी। 12 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदों में 30 रन बनाए उन्होंने। विनायक ने अच्छी बैटिंग का परफॉर्मेंस। 250 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की और फ्रेंड सर्कल को जीतने के लिए 52 रनों की आवश्यकता निर्धारित 24 बॉलों में। सर्कल, फ्रेंड सर्कल। इसके बाद जो मैच होगा कोस्टल फाइटर वर्सेस 70वां एवेंजर्स के बीच में, कृपया दोनों टीम के कप्तान को मैं गुजारिश करता हूं कि यहां पर टॉस विन के लिए आ जाए। कोस्टल फाइटर्स वर्सेस 70वां एवेंजर्स, इन दोनों टीमों के बीच में इसके आगे का मैच होगा। कृपया दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास टॉस विन के लिए आ जाए। बंद कर देना। जीतने के लिए 52 रनों की आवश्यकता निर्धारित 24 गेंदों पर। और
फ्रेंड सर्कल की ओर से दोनों ओपनर बल्लेबाज धनंजय और अक्षय यहाँ पर मैदान में उतरते हुए, इसके बाद जो मुकाबला होगा अथर्व एवेंजर्स वर्सेस कोस्टल फाइटर्स, कृपया दोनों टीम के कप्तान टॉस विन के लिए यहाँ पर आ जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों टीम के कप्तानों को। इसके बाद जो मुकाबला होगा अथर्व एवेंजर्स वर्सेस कोस्टल फाइटर्स, इन दोनों टीमों के बीच में। अश्विन यहाँ पर डाई हार्ड फैन है क्रिकेट के। अपने टीम को यहाँ पर पूरा सपोर्ट देते हुए, फ्रेंड सर्कल की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अश्विन, और गेंदबाजी का भार संभालने के लिए विनायक, स्टार बैट्समैन फ्रॉम द एसके वॉरियर्स साइड, scored 30 runs in just 12 ball. Dhananjay is on strike, right arm over the wicket, facing Vinayak, and 52 is the target. First ball, here we go, wide, no. फीट का इशारा अंपायर द्वारा, पिच के बाहर ये गेंद गिर चुकी थी, इसके वजह से ये नो बॉल। सुनहरा मौका धनंजय को पहली गेंद पर मिलता हुआ, क्या उसका फायदा उठाएंगे? और क्या बढ़िया पुल किया, यहाँ पर गेंद सीधा पहुंचाई है मिड विकेट काउ कॉर्नर के ऊपर से। 6 रनों के लिए अपना खाता खोला इस 6 रनों के बदौलत। काफी खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा विनायक की, काफी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। उसका पूरा समाचार लेते हुए धनंजय खट्टे खट्टे और अच्छे बल्लेबाज है फ्रेंड सर्कल की ओर से, स्कोर पहुंचाए 7 रन। Vinayak needs to come back wearing 30 numbers jersey once again, but this time managed to dot ball, lofted shot, and there is a chance, and first wicket down for the friend circle. Big blow. Yatiraj is the best fielder ना, fielder. हालांकि थोड़ा सा फंसा हुआ था ये शॉट, उसके बदौलत डगआउट में वापस एक बड़ा झटका लगता हुआ फ्रेंड सर्कल को धनंजय के स्वरूप में। उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज अभी उनके कंधों पर दारोमदार रहेगा। एक बड़ा टोटल है उनके सामने 52 रनों का, लगभग 13 के औसत से प्रति ओवर रन बनाने पड़ेंगे अगर ये मैच जीतना है तो फ्रेंड सर्कल को। इस विकेट के साथ निश्चित तौर पर एसके वॉरियर्स के हौसले बुलंद हो जाएंगे। कप्तान और ओनर शिव कुमार मिड ऑफ क्षेत्र में अपने टीम का नेतृत्व संभालते हुए, बार अच्छा ड्राइव देखने को मिला। शिव कुमार के पास गेंद जा रही है, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, कॉपी बुक स्टाइल में फील्डिंग करते हुए शिव कुमार 1 रन दौड़कर पूरा किया तब तक दोनों बल्लेबाजों में। उस छक्का खाने के बाद अच्छी कमबैक रहेगी विनायक की, मैं मानूंगा। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर बैट्समैन को, अभी उनके थोड़ी सी जकड़न आती हुई पैर में, क्या फर्स्ट एड की जरूरत है? कृपया अंपायर बता दे। थोड़ी से मुश्किल में नजर आ रहे हैं। अभी 1 डाउन पोजीशन में जो बैट्समैन फ्रेंड सर्कल की ओर से बल्लेबाजी करने गए थे उस रन के बाद, लेकिन अच्छी बात है फिर एक बार क्या बढ़िया और अपील हो रही है। दूसरे विकेट का पतन, अच्छी बॉलिंग विनायक द्वारा, 2 झटके उन्होंने दे दिए हैं यहाँ पर फ्रेंड सर्कल को। उनकी जगह लेने के लिए राहुल 10 नंबर की जर्सी पहने हुए, सचिन तेंदुलकर का नंबर है भाई।
उसी तरह की बैटिंग की अपेक्षा, जिस प्रकार गॉड ऑफ द क्रिकेट बैटिंग करते हैं, अगर इस सिचुएशन से अपने टीम को बाहर निकालना चाहते हैं राहुल, तो उनकी तरह बैटिंग करनी पड़ेगी। फिलहाल 30 नंबर की जर्सी पहने हुए विनायक स्वानंदी, शायद उनके बेटी का नाम रहेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं विनायक को। 30 नंबर की जर्सी पहने हुए राहुल सामना करेंगे विनायक का। पहले ओवर में 2 झटके फ्रेंड सर्कल को लगते हुए। शॉट ऑफ किशन की गेंद, नो बॉल का इशारा, अंपायर ने अपने हाथ खड़े कर दिए और गेंद जा रही है पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। फ्री हिट का इशारा, शायद ये ओवर स्टेप रहेगा। आउट ऑफ द पिच यहां पर बॉलिंग की थी विनायक ने। हालांकि थोड़ी सी समस्या रहती है विनायक को गेंदबाजी करते वक्त, इसमें थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा अगर एक क्रिकेटर की। इस बार आड़े बल्ले से खेला है, मिड ऑफ क्षेत्र में अनिल मौजूद है, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। 1 रन स्कोर पहुंचा है 14 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। स्कोर तो है भाई, स्कोर तो है भाई, लेकिन विकेटें उन्होंने गंवाई है। अपने दोनों ओपनर पवेलियन में वापस आ चुके हैं। 14 रन विनायक काफी महंगे। इंडिया यहां पर बैटिंग करते हुए, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। न्यूजीलैंड फील्डिंग का फैसला किया। इस बार खराब गेंद है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए बैट्समैन 4 रनों के लिए। कृपया अथर्व एवेंजर्स और कोस्टल फाइटर के टीम को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके कप्तान यहां पर टॉस विन के लिए आ जाए। इसके बाद जो मुकाबला होगा इन दोनों टीम के बीच में होगा, कृपया सहयोग कीजिएगा। कोस्टल फाइटर कप्तान, प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स। न्यूजीलैंड ने यहां पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है। इस बार अच्छी कमबैक शिव कुमार द्वारा। रिवर्स गेंद डालते हैं वो, पड़ने के बाद थोड़ी सी घूमती है और पीछे आती है गेंद। बैट्समैन को सोच समझकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। काफी अनुभवी है यहाँ पर शिव कुमार, 24 नंबर जर्सी पहने हुए। ये बढ़िया विकेट, मैंने कहा था काफी चतुर गेंदबाज है। और उनकी जगह यहाँ पर 7 नंबर जर्सी पहने हुए साई। फ्रेंड सर्कल लगातार अपने विकेट खो रही है। कोस्टल फाइटर्स कप्तान, टॉस गे टॉस गे। वो पहली खराब गेंद के बाद अच्छा कमबैक 24 नंबर जर्सी पहने हुए शिव कुमार का। इस बार दिशा से भटकते हुए अंपायर ने अपने हाथ खड़े कर दिए, वाइड का इशारा। अंपायर अम्बेश और आदेश काफी अच्छी अंपायरिंग निभाते हुए इस पूरे टूर्नामेंट में काफी चुस्त और तंदुरुस्त। 19 पर स्कोर पहुंचाए। फिर एक बार अच्छा डॉट बॉल। दोनों इसके आगे का जो मुकाबला कोस्टल फाइटर वर्सेस अथर्व एवेंजर्स, टॉस विन होता हुआ सुनील संतोष, कृपया कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। संतोष,
कॉइन कॉइन। टॉस हो रही है यहाँ पर अथर्व एवेंजर्स वर्सेस कोस्टल फाइटर के बीच में। इसके आगे का जो मुकाबला होगा, दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 20 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट सो फार। फ्रेंड सर्कल इन दिस मैच, टेल इज द कॉल। यहाँ पर कोस्टल फाइटर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और अथर्व एवेंजर्स लगातार तीसरी बार टॉस हारती हुई नए गेंदबाज दिलीप अपने कोटे का पहला ओवर इस मैच का तीसरा ओवर लेकर इस बार सीधे बल्ले से खेला है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। जब तक फील्ड कर पाते एक रन दौड़कर पूरा किया। स्कोर पहुंचा है फ्रेंड सर्कल का 21 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। बीच खड़ी होती हुई गेंद, लेकिन साधारण फील्डिंग का प्रदर्शन हो रहा है वहां पर फील्डर द्वारा। इस बार आड़े बल्ले से खेला है, फुलटास गेंद को सही नसीहत देते हुए स्क्वायर लेग क्षेत्र में छक्का जड़ दिया। छलांग लगाता हुआ स्कोर पहुंचा है फ्रेंड सर्कल का 28 रन। 9 गेंदों पर 24 रनों की आवश्यकता। लगभग हर गेंद पर 2 रन और उससे ज्यादा रन की आवश्यकता। 2.5 रन प्रत्येक गेंद पर बनाने पड़ेंगे। साई ने अच्छा छक्का जड़ा था, फुलटास गेंद को सीधा सीमा पार भेज दिया था। संतोष यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया 28 वाईट का इशारा अंपायर ने अपनी बाई फैलाई दी है। यहाँ पर संतोष यांना मी विनंती करतो की याच्यानंतर कमेंट्रीचा भार त्यांनी सांभाळायचा आहे। संतोष हे जिथं कुठे उपस्थित असतील त्यांनी कृपया कमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे। और इसके आगे का हाल सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट प्रेमी लीग के एक मेंबर सुनील। स्वागत है सुनील आपका। आणि हा उंचा मारलेला षटकार अभिच्या बॅट मधून जिंकण्यासाठी 7 बॉलला 16 धावांची गरज आहे। अजून पण अभि स्ट्राईकवर आहे। दिलीप चांदेकर बॉलिंग मार्कवर मारा करतोय तो अभिजित ढोकरे। आणि हा लेग साइडला मारलेला बॅट मधून निघालेला षटकार। उत्कृष्ट बॅटिंगचा नजारा अभिजित ढोकरे यांच्या बॅट मधून। अरारा बॉलिंग ते लक्ष्मण मॅच किती आहे तुमची? मग जावा ना 2 मिनिटं बॉल टाकायला बाहेर जीवन बसल्या असता निवांत भरता 2 मिनिटं जावा की दोघं तिकडे जावा की ते जेव्हा एवढ्याला दोघं थांबले तिथे गाडी घेऊन जा 2 मिनिटं जावा की लक्ष्मण जा किती असायचं आता बॉल मारणार ते परत ए राहुल ते राहुलला बोलू राहुलची मॅच आहे तू नाही राहुल तो आमच्या इथं विशाल विशाल ए विशाल ते राहुलला बोलव राहुलला ए राहुल इकडे जिंकण्यासाठी अजूनही किती पाहिजे 10 धावांची गरज आहे राहुल
जरा मागच्या साईडला खाली जाकी जरा बॉल टाकायला 10 मिनिटं हां जरा जाकी किती पाहिजे 6 बॉलला 10 धावांची गरज आहे टीम फ्रेंड सर्कलला आणि बॉलर अनिल जाधव स्ट्राईक सायरा स्ट्राईकवर शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक बॉलिंग करतोय तो अनिल जाधव मॅच अतिशय रोमांचक मोडमध्ये चाललेली आहे 6 बॉलला 10 धावांची गरज चांगला फटका कव्हरच्या दिशेनं आणि तितकाच चांगला प्रयत्न एक धाव मिळते बॅट्समन्सला झाडाचे कॉमेंटेटर राहुल धुमाळ माईक घेऊन आवाज येत नाही आवाज येत नाही ना येतो यार हॅलो 5 बॉलमध्ये 9 धावांची गरज आणि उत्तुंग असा मारलेला ऑफ साईडला गेलेला पळून 1 धाव 2 रन भेटत आहेत 4 चेंडू 7 धावांची गरज अभी नाही तो कभी नाही अभी मारना पडेगा अभी को चांगलाच फटका लेग साईडच्या दिशेने 4 धावा धुवाधार फलंदाजी अभिजित कडून 3 चेंडू 3 धावांची गरज चांगली फटकेबाजी करताना अभिजित आपल्या संघासाठी अनिल जाधवला कमबॅक करायची गरज आहे 3 चेंडू 3 धावा आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये चेंज करताना अनिल जाधव 4था चेंडू घेऊन आणि यार्कर पद्धतीचा चेंडू आणि तितक्याच चांगल्या पद्धतीने खेळून 1 धाव पूर्ण होत्या दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आणि धाव बाद होता होता वाचलेला आहे खराब क्षेत्ररक्षण खराब थ्रो आणि चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांच्या मध्ये 2 चेंडूत 1 धावांची गरज संघाला विजयासाठी आणि स्ट्राईकवर अभिजित ज्याने 8 चेंडूत धुवाधार 22 धावा ठोकलेले आहेत आणि हवेत उचललेला चेंडू आणि 3 क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि झेलबा सुटलेला आहे यतिराज बेनाजेकर यांच्याकडून आणि मॅच संपलेली आहे फ्रेंड सर्कल विजयी संघ अभिनंदन त्यांचं आणि चांगला प्रयत्न केलेला आहे SK वॉरियर्स शिवसर यांच्या मॅन ऑफ द मॅच अभिजित लवकर यायचं आहे कॉमेंट्री बॉक्स कट अभि मॅन ऑफ द मॅच आपण आहे लवकर या